वेलकम टू ऑल एट योर यूट्यूब चैनल पीहू बाइट्स। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में। नाम थोड़ा हैवी सा लगता है पर समझने में सिंपल है। फर्स्टली एआई है क्या, चलिए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंसान के द्वारा बनाया हुआ और इंटेलिजेंस सोचने समझने की पावर। इसका मतलब है मशीन को इंसान की तरह सोचने समझने और सीखने की पावर देना। चलिए हम इसको इजीली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम गूगल से पूछते हैं आज का मौसम कैसा है और वो तुरंत आंसर दे देता है, या फिर सिरी और एलेक्सा से बात करते हैं, वो सोच समझ के रिप्लाई करते हैं। बस इसे ही हम कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन एआई काम कैसे करता है। जैसे हम मशीन को डेटा देते हैं, एआई उस डेटा से पैटर्न सीखता है, फिर डिसीजंस लेता है। जैसे कि हम यूट्यूब पे कार्टून देखते हैं तो एआई समझ जाता है कि हमें कार्टून पसंद है और फिर हमें सजेस्ट भी कार्टून ही करता है। बस कुछ इस तरीके से एआई काम करता है। देन हम एआई के टाइप्स समझते हैं। बेसिकली एआई 3 टाइप्स का होता है, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। अब एआई के एक एक टाइप्स को इजीली समझते हैं। फर्स्टली नैरो एआई। नैरो एआई एक ही काम में एक्सपर्ट होता है, जैसे कि गूगल मैप्स एक ही काम करता है पर वो अपने काम में एक्सपर्ट है। देन जनरल एआई जो फ्यूचर में आएगा, इंसान के जैसा सब कुछ करेगा। लास्ट सुपर एआई इंसान से भी ज़्यादा स्मार्ट होगा, अभी सिर्फ ये इमेजिनेशन में है। चलिए एआई के टाइप्स जानने के बाद हम एआई की कहानी जानते हैं कि बेसिकली एआई की शुरुआत कहाँ से हुई थी। फर्स्टली 1950s में एआई की शुरुआत हुई। फर्स्ट साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग, उन्होंने सोचा क्या मशीन सोच सकती है, कैन मशीन थिंक्स। तो एलन ट्यूरिंग के इसी आइडिया से एआई की शुरुआत हुई। ये एआई का फर्स्ट आइडिया था। देन 1956 में एआई का बर्थ हुआ। कुछ साइंटिस्ट एक कॉन्फ्रेंस में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस फील्ड का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। देन 1960 से 1970s तक एआई की छोटी शुरुआत हुई। एआई को लेकर लोगों ने गेम्स बनाए जैसे चेस और चेकर्स, लेकिन उस टाइम कंप्यूटर्स स्लो थे इसलिए एआई नहीं चला। देन 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम्स आए। एआई में साइंटिस्ट ने थोड़े रूल्स ऐड किए, इससे इंडस्ट्रीज़ में काम होने लगा। देन 1990s में एआई के लिए एक बिग अचीवमेंट था। 1997 में एक बड़ा इवेंट हुआ। एक कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड क्लास चैम्पियन कैस्पराव को हरा दिया। तब लोग हैरान हो गए कि क्या कंप्यूटर अब इंसानों से जीत सकते हैं। देन 2000 में एआई डेली लाइफ में आने लगा। इस समय एआई हमारी डेली लाइफ में आ गया। गूगल सर्च, यूट्यूब रिकमेंडेशन, स्पैम फिल्टर्स सब एआई करने लग गया। फिर सिरी और गूगल असिस्टेंट जो हमारे सवालों के भी जवाब देने लगे। देन 2010 में मॉडर्न एआई की शुरुआत हुई। अब एआई ने सीखना भी स्टार्ट कर दिया, इसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। फेस अनलॉक, सेल्फ ड्राइविंग कार, ट्रांसलेट ऐप्स, ये सब उसी टाइम में आए। देन 2020s में आज का एआई है। अब एआई बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। अब वो लिख सकता है, इमेज बना सकता है, कोड कर सकता है, तुमसे बात कर सकता है, जैसे कि चैट जीपीटी, कोपायलट, मेटा एआई एक्सेट्रा। तो फाइनली एआई ने बेसिक से शुरुआत की थी और थोड़े थोड़े चेंजमेंट्स आज एआई को हमारे डेली लाइफ में लेकर आए। एआई की कहानी जानने के बाद चलिए हम एआई के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानते हैं। एडवांटेज ऑफ एआई, काम फास्ट और एरर कम से कम करेगा, यूज़फुल फॉर ह्यूमंस एंड ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करेगा। देन डिसएडवांटेज ऑफ एआई, हम बेसिकली मशीन्स पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं और अगर इसे गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो ये हमारे लिए डेंजरस भी है और ह्यूमंस के काम को इजीली कर देता है, जिससे जॉब्स भी कम होती है। लास्टली हम एआई के फ्यूचर को जानते हैं कि एआई की वजह से हमारा फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर में एआई स्मार्ट होगा, स्मार्ट सिटीज़, रोबोटिक टीचर, एआई डॉक्टर और शायद एआई दोस्त भी, बट हमें उसे रेस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। एआई इज़ नॉट ए मैजिक, ये ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी है जिसे सीख सकती हैं और सिखा सकते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से यूज़ करें
तो हम दुनिया को और बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स टू ऑल।